हेलो गाइस, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट। अब इसके हम कुछ बॉर्डर की प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। जैसे कि अब हम ना बॉर्डर प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप करते हैं कि सबसे पहले सबको हटाते हैं। सबसे पहले नहीं हटाना सही नहीं रहेगा, सभी हट जाएगा, है ना। हम बैकग्राउंड इमेज हटाते हैं, है ना, और सेव करते हैं। और हम इसको दे देते हैं बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं, है ना। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। हम दे देते एक्वायरिंग दे देते हैं, है ना। तो गाइस सबसे पहले हम इस डॉटेड को हटाते हैं अब, है ना। अब हम खुद से देंगे। तो हम करते हैं बॉर्डर स्टाइल। स्टाइल कहाँ है, ये रहा बॉर्डर स्टाइल, है ना। अब बॉर्डर स्टाइल हम टॉप का अलग दे सकते हैं, हाँ, राइट का अलग, लेफ्ट अलग, और बॉटम अलग दे सकते हैं ना। सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल कौन कौन सा आपको दिखाता हूँ। डैश्ड होता है, डॉटेड डबल होता है, ग्रुप होता है, हिडन होता है, इनहेरिट होता है। सबसे पहले आपको मैं डैश्ड दिखाता हूँ। देखो डैश्ड ऐसे आ रहा है ना। तो अब हम ना सबका अलग अलग करते हैं कि सबका अलग अलग करते हैं कि बॉर्डर स्टाइल का हम कैसे कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल किसी का हमें सिर्फ टॉप लिख देना है, तो माइनस कर देना है, तो सिर्फ बॉर्डर का सिर्फ टॉप आएगा, है ना। ऐसे ही हम अगर करते रहें, चेक करें बॉर्डर टॉप स्टाइल हो गया, तो हम यहाँ लिखते हैं BORDR बॉर्डर, ठीक है। BOR बॉर्डर, लेफ्ट, LEFT लेफ्ट स्टाइल, ठीक है। तो बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल हम कर देते हैं डैश, यहाँ यहाँ डॉटेड कर देते हैं। देखो डॉटेड का लेफ्ट ऐसे आया, है ना। तो ऐसे ही हम राइट कर सकते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया, है ना। यहाँ हम कर देते हैं राइट, है ना, और यहाँ हम कर देते हैं सॉलिड कर देते हैं। अब जैसे हम इसका ना हम बॉर्डर इनका ना कलर भी चेंज कर सकते हैं ना बॉर्डर। जैसे अब हम ना दिखाते हैं आपको BORD बॉर्डर, RIG राइट, कलर कर देते हैं हम ब्राउन कर देते हैं। देखो तो ये ब्राउन कलर हो गया। तो आप ऐसे मतलब हर एक इंडिविजुअल बॉर्डर के कलर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और एक इसका बॉर्डर होता है रेडियस, है ना। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 50%, तो अब देखने सर्कल आ जाएगा, है ना। देखा सर्कल आ गया, ये बॉर्डर टॉप रेडियस हमारा क्या आ चुका है, सर्कल आ गया है। ठीक है, हम इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हैं इनका। इंडिविजुअल चेंज कैसे करेंगे, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस करते हैं पहले, ठीक है। हम देते हैं 50 px। तो देखा टॉप राइट मतलब टॉप का जो राइट है वो चेंज हुआ है 50 px में। थोड़ा कम करते हैं इसको, 10 करते हैं, तो शायद आपको समझ आएगा। देखा 10 में अब कैसे नीचे आया, 100 हो गया तो और नीचे हो गया है। हाँ, जैसे टॉप राइट हो गया, तो हम कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल V करते हैं, टॉप राइट, है ना। तो हम करते हैं बॉर्डर BOTTOM बॉटम लेफ्ट करते हैं, है ना। हम करते हैं 100 px कर देते हैं इसको भी। देखो अब यहाँ से कैसे चेंजेस हो गया, देखा। तो अब ऐसे ना यहाँ के भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ के भी चेंजेस कर सकते हैं ऐसे ही। अब हम इसको अगर 10 दे दें, देख देते हैं, तो देखते हैं तो कैसे लगता है, ऐसे लगता है। अगर हम 50 करते हैं तो ऐसा लगता है, और हम मान लो 500 करते तो ऐसा लगता। देख रहे हो ना। ओके। तो अब बारी आ जाती है हमारी इसका, और हाँ, और इसका ना हम बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर इमेज मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर को 200, इसको हम 200 px कर देते हैं। सॉरी ज़्यादा ही हो गया, इसको हम 100 कर देते हैं। तब भी ज़्यादा हो रहा है, क्यों, तो कम कर देते हैं ना। अब हम करते हैं ना बॉर्डर इमेज करते हैं। सबसे पहले हम इनको अब हटा देते हैं, ये हमारा स्टाइल को डॉटेड डैश टॉप को हटा देते हैं, और इसको सिंपली हम कर देते हैं सॉलिड, SOLID, है ना। और हमारा रेडियस भी हटा देते हैं, है ना। अब करते हैं इमेज, है ना। BORDR बॉर्डर इमेज, कहाँ गया बॉर्डर इमेज, नहीं दिखा रहा, ये आ गया ना, बॉर्डर इमेज दिखा दिया। तो हम बॉर्डर इमेज कर देते हैं URL, हम लिख देते हैं इमेज 2 करते हैं और सेव करते हैं। देखा यहाँ पे इमेजेस ऐड हो चुके हैं।
ठीक है। ये तो हमारा बॉर्डर इमेज का हो चुका है ना। अब और भी बहुत से टॉपिक्स हैं हमारे जो भी हम अभी करते हैं। ठीक है। ओके। अब हम नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कलर्स। अब हम लेटर्स पे आते हैं, है ना। अब हम इस डिव को हटाते हैं, मतलब इस सब कुछ को हटाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने वर्ड्स पे आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हेलो लिखते हैं, है ना। हेलो आ चुका है, सॉरी इसको ना H1 में लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। या फिर पैराग्राफ देते हैं ना, H1 देते हैं इसके अंदर हेलो। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं इसके अंदर LOREM 50। ठीक है, और सेव करते हैं। देखो ऐसा आ गया। तो अब हम इसकी कुछ एडिटिंग करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले ये हम दे देते हैं H1 की एडिट करते हैं। H1 को हम देते हैं कलर, है ना। कलर बोलते हैं इसका कर दो ग्रीन कर दो, है ना। तो देखो इसका कलर ग्रीन हो चुका है ना। अब आते हैं पैराग्राफ में। अब पैराग्राफ में थोड़ी अच्छी से एडिटिंग करते हैं, है ना। अब हम कहते हैं कि जो पैराग्राफ को जो लेटर स्पेसिंग है वो 2px करते हैं ना। तो होता है लेटर स्पेसिंग कर देते हैं हम 10px करते, ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो हर एक लेटर के बीच में कितना का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक का 10। ऐसे ही होता है हमारा वर्ड स्पेसिंग, है ना। वर्ड स्पेसिंग भी दिखाते हैं आपको। वर्ड स्पेसिंग, है ना। वर्ड स्पेसिंग हम 10px कर देते हैं। तो देख लो अब हर वर्ड के बीच में गैप आ रहा है ना। पहले तो इनके अब देखो वर्ड यहाँ से इनके बीच में 10px का गैप आ चुका है। टेक्स्ट इंडेंट हम एक एक करके इंडेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट इंडेंट कर सकते हैं, INDE इंडेंट कर देते हैं हम 20px। तो देखा अब यहाँ से क्या क्या है, यहाँ से 20px चला, यहाँ से फिर जाके वर्ड सारे वर्ड स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम ना सेंटर करना हो तो कैसे करेंगे। टेक्स्ट अलाइन कर देना है, सेंटर कर दे देते हैं। तो देखो सेंटर आ चुका है। जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो देखो जस्टिफाई करते हैं मतलब यहाँ से सारे सेम आ रहे हैं। हम इसको इंडेंट को हटाते हैं पहले, है ना। अब देखो यहाँ से और यहाँ से सब इक्वल आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत से राइट लेफ्ट आप कुछ भी कर सकते हो। अब आता है टेक्स्ट डेकोरेशन, है ना। अब हम करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन करते हैं। जैसे लाइन थ्रू कर देते हैं ना, तो देखना लाइन से सब 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 के बीच में एक लाइन से आ जाएगी, है ना। ऐसे अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है, बहुत से। हम अगर आपको अंडरलाइन दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट करता है। तो ये अंडरलाइन आ चुका है। अब आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या चाहते हैं, हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में चाहते हैं कि जितने भी सारे वर्ड्स वो कैपिटलाइज हो जाए। अब देखो सारे वर्ड कैपिटलाइज हो गए। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा। अपर केस होता है, लोअर केस होता है। ठीक है, लोअर केस कर देंगे तो दिखाता हूँ आपको। लोअर केस कर दिया तो देखो सब छोटे हो गए, है ना। अपर केस करेंगे, अपर केस करेंगे तो देखो सारे बड़े हो गए। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। अब इसका नाम टेक्स्ट शेडो, जो मेरा बहुत फेवरेट है लगता है मेरे को। टेक्स्ट शेडो क्या होता है ना। देखो टेक्स्ट शेडो, शेडो शेडो ये रहा, है ना। हम कह रहे हैं कि 10, देखो 2px, पहले आपको करके दिखाता हूँ। 2px, 4px एंड कलर दे देते हैं रेड। देखो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहला वाला जो है ना हॉरिजॉन्टली चलता है। देखा, ये हॉरिजॉन्टली चला ना, ये यहाँ से चला, है ना। फिर सेकंड करता है, सेकंड वाला कैसा चलता है, वर्टिकली चलता है। आप देखना ये नीचे की तरफ आएगा, ये वर्टिकली चला। ये होता है हमारा ब्लर, हम कितना ब्लर करें पीछे के बैकग्राउंड को, ये वो हो जाता है ना। हम 10 करेंगे तो पूरा ब्लर हो जाएगा, और 300 करेंगे तो पूरा ब्लर हो जाएगा, बल दिखेगा ही नहीं, है ना। और 30 करेंगे 30% ब्लर होगा। तो ऐसे ही ब्लर होता रहता है इसका अब इसमें हम वो क्या फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कर देते हैं फॉन्ट साइज कर देते हैं हम इसका 20px कर देते हैं, तो वर्ड्स बड़े हो जाएंगे, है ना। इसका हम फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट फैमिली कहाँ गया, फॉन्ट फैमिली करते हैं। तो इसमें देखो बहुत सारे, जैसे आपका वर्ड्स में आता था ना, इसमें भी आ जाएगा कुरियर वगैरह, है ना। तो ये ऐसे चेंज कर सकते हैं हम।
इसके बाद आता है फॉन्ट स्टाइल होता है। फॉन्ट स्टाइल भी इसी की तरह है हमारा, चेंज करने के लिए, इटैलिक बोल्ड करने के लिए। फॉन्ट वेट भी यही होता है हमारा, बोल्ड इटैलिक लाइटर 200 300 कितना करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन आपको बता चुका हूँ मैं, है ना। ठीक है, ओके। अब ना आपको एस्टेल में एक प्रॉपर्टी बताना भूल गया हूँ। तो वो प्रॉपर्टी करते फिर सबसे अच्छी प्रॉपर्टी में ना हम ना लिंक करते हैं, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया ए, है ना। हमने ए लगा देते हैं, सॉरी, ए प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना। ये लग क्यों नहीं रहा ए, देखो, ए एच आर ई एफ, फिर यहाँ पे बन जाता है। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे ना गूगल चाहिए, गूगल का, गूगल कहाँ गया, गूगल का हम लिंक ऐड करते हैं ना। जैसे गूगल ये रहा हमारा, हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, इसकी यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया, है ना। और सेव कर देते हैं। ओके, हमारा कहाँ गया, ये वाली फाइल थी शायद सेव। और इसका हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दो, मैं देता हूँ, जैसे मुझे पोइट्री पसंद है, पोइट्री नहीं, जैसे मैं अपने एक दोस्त का नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दोस्त का, चांद। ओके, तो देखो यहाँ पे चांद आएगा। अब जैसे आप चांद पे क्लिक करोगे ना तो गूगल खुल जाएगा, देखा कितना मस्त है ना। तो ऐसे तो लिंक प्रॉपर्टी हो गई है। अब होता है जैसे आप, जैसे आपने लिस्ट बनाया होगा ना, लिस्ट, है ना। लिस्ट बनाते हैं अभी एक, जैसे कि, हाँ, आपको मैंने एचटीएमएल में लिस्ट बताना भी भूल गया, तो यहाँ पे देख लेना आप। तो लिस्ट बनाने के लिए एक यूएल होता है, यूएल से स्टार्ट करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट करते हैं और एलआई करते हैं, है ना। अब एलआई में हमने लिख दिया हेलो, तो देखो डॉट डॉट आ रहा है ना, हेलो हेलो, शायद बताया था आपको, तो दोबारा बता देंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब देखो इतने सारे हेलो 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 बन गए ना। तो ये यूएल हो जाता है, ठीक है ना, मतलब बुलेटिन्स में आता है। अगर हमें नंबर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ओ एल लगा देना पड़ता है। यहाँ पे ओ लगा देते हैं और यहाँ पे ओ लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 से आया, है ना। तो ये हमारा बेसिक सी चीज़ है, यूएल एंड ओएल। गाइस अब इसको हम पूरा हटाते हैं, यहाँ से लेके डिप तक। अब यहाँ पे एक जल्दी से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अ, जैसा अपन, हाँ सब हम थोड़ा सा जल्दी छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल, जैसे कि टेबल का मैंने बताया था कैसे होता है, टेबल लिखना पड़ता है ना। उसके बाद हमारा टेबल लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता था, एक टी आर देना पड़ता था, है ना। टी आर देना पड़ता था, ठीक है। टी आर में हमने लिख दिया टी एच कर दिया, टी एच में दे दिया हमने नेम, ठीक है। फिर टी एच दे दिया हमने, फिर दे दिया हमने रोल नंबर, ठीक है। ये दो चीज़ें रहने देते हैं ना। फिर सेकंड हम दोबारा टी आर बना दिया, ठीक है। फिर हम उसमें दे दिया टी डी, टी डी में दे देते हैं हम सी एच आई जीरो। और सेकंड टी डी बनाते हैं, सेकंड टी डी में दे दिया हमने रोल नंबर मेरा 101, है ना। ऐसे इसको हम ना कॉपी पेस्ट कर लेते तो जल्दी जल्दी हो जाएगा थोड़ा। सॉरी, कॉपी पेस्ट भी देखो गलत हो रहा है जल्दीबाजी में। ओके, कॉपी, कंट्रोल पेस्ट कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने मोटी, यहाँ पे हमने लिख दिया मोटी, ठीक है। और 1002 लिख देते हैं हम, और यहाँ लिख दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। चीरी की जगह लिख देते हैं हम नाली। ओ एक गाइस, एक सेकंड चार्ज में बैठा लेता हूँ। 2003, नाली को बदल 2003 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ना टेबल क्रिएट हो चुका है गैस एक, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो गैस यहाँ पे आप, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लिखते थे बॉर्डर, है ना, बॉर्डर 1 px। तो अब देखो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, बट अब इसको हमें करना है सी एस एस से करना है, तो कैसे करे, है ना। तो अब हम सी एस एस की एडिटिंग ना यहाँ से करते, स्टाइल से करते हैं ना। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा टेबल, है ना। जो हमने टेबल लिया है ना। अब हम कह रहे हैं टेबल में दे देते हैं बॉर्डर, दे देते हैं, सब ने भी आपको मैंने बताया, दे देते हैं 1 px, है ना। 1 px। अब इसका हमें कलर भी देना पड़ेगा, इसको हम दे देते हैं सॉलिड कर देते हैं, और दे देते हैं ब्लैक ही रहने देते हैं ना, ब्लैक ही रहने देते हैं,
है ना। देखो तो ये ऐसा आया है ना। इसको हम चेंज कैसे करें? अब हम चाहते हैं कि तो देखें तो ऊपर ऊपर सा है ना, तो इसको कैसे देना पड़ेगा? टेबल में भी देना पड़ेगा, टीएच में भी देना पड़ेगा और टीडी में भी देना पड़ेगा। तो देखो ये अब आ चुका है ना। हाँ ये आ चुका है आपके सामने। ठीक है। तो ऐसे ही ना इसके बहुत सारे हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है ना। चलो एक चीज़ ना हम और पढ़ ले, एक चीज़ और बना लेते हैं इसका। इसको पहले हाइट दे देते हैं ना, कि हाइट दे दे टेबल की, हम दे देते हैं हाइट दे देते हैं टेबल की हाइट दे देते हैं हम 100 px, सॉरी हाइट नहीं लिखा, हाइट दे देते हैं 100 px कर देते हैं। देखा हाइट बढ़ी इसकी थोड़ी सी, तो 5 कर देते हैं, 500 हो गया हाइट। और विड्थ कर दे देते हैं 200 कर देते हैं px। हाइट और विड्थ इसकी बढ़ गई, इसको भी 200 ही कर देते तो सही लगेगा। 200 अब अच्छा लग रहा है ना। तो अब हम पढ़ते हैं इसका बॉर्डर कोलैप्स पढ़ते हैं सबसे पहले कि बॉर्डर कोलैप्स क्या होता है ना। दिखाते हैं इसकी बॉर्डर कोलैप्स करें ना, इसका पहले से ही हमारा सेपरेट रहता है ना। तो सबसे पहले हम ले देते हैं टेबल, लेते हैं सबसे पहले, है ना। देखो टेबल ये रहा हमारा, टेबल के अंदर ही करते हैं। सबसे पहले करते हैं BORDR बॉर्डर कोलैप्स, नहीं लिखना भूल गया, COLL ये रहा बॉर्डर कोलैप्स, है ना। बॉर्डर कोलैप्स के दो होता है, सेपरेट और होता है कोलैप्स। हम लिखते हैं कोलैप्स, देखते हैं। देखो जैसे हमने कोलैप्स किया क्या ना, इसकी जो अगली वाली लाइन है वो हट गया है और इसको वापस से वैसा ही चाहिए, तो हम कर देंगे सेपरेट। सेपरेट जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से ही रहती है ना। अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर की स्पेसिंग करें, है ना। अगर हमने ऐसे किया, देखो बॉर्डर स्पेसिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक लेफ्ट राइट से करते हैं और एक बॉटम से, बॉटम और टॉप करते हैं ना। जो लेफ्ट राइट वाला है हम उसे कॉलम भी कहते हैं, और जो हमारा बॉटम हो, जैसे यहाँ से यहाँ करेंगे तो हमारा लेफ्ट राइट कॉलम हो गया, ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा रो। तो अब इस वो भी करके देखते हैं। तो बॉर्डर कोलैप्स कर लिया हमने, अब हम करते हैं बॉर्डर स्पेसिंग करते हैं। हाँ BORDR बॉर्डर एस स्पेसिंग, ये रहा बॉर्डर स्पेसिंग कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि जो 10 px चले, पहले लेफ्ट राइट हो, है ना, और 20 px क्या हो जाए, अप डाउन हो जाए। देखा 10 px क्या हुआ, यहाँ से यहाँ यहाँ चला, 20 px ऊपर नीचे से हुआ। अब आपको ना इसको मैं बढ़ा के दिखाता हूँ, 200 कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से 200 ऊपर नीचे से हो गया, यानी हमारा रॉ ऊपर से नीचे हो गया है ना। 10 ही रहने देते इसको, और इसको कर देते 100 ताकि आपको समझ पाए। 100 कर देते, देखो यहाँ से भी 100 गया और यहाँ से भी 100 आ गया, तो ये पूरा 100 हो चुका है ना। तो आपको बॉर्डर कोलैप्स भी समझ आ गया होगा। ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेल पैडिंग। देखो सेल पैडिंग तो जैसे हमारे बॉर्डर स्पेसिंग कर रहे थे ना, तो ऐसे ही हमारा HTML के अंदर जाके सेल पैडिंग होता है, इसके अंदर सेल पैडिंग होता है हमारा सेल पैडिंग। ठीक है। सेल पैडिंग हम दे देते हैं 10 px, सॉरी 10 px, सेम काम कर रहे हैं, है ना। तो गाइस ये हो चुका है हमारा अब यहाँ पे। ठीक है। अब हम करते हैं, अब हम जानते हैं कि एक और रह गया हमारा कैप्शन साइट, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे कैप्शन आपको पढ़ा, कल मैंने पढ़ाया था HTML में जाके। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कैप्शन, दे देते हैं हेलो, है ना। अब कैप्शन हेलो ऊपर आया है ना। अब हम कैप्शन साइट चाहते हैं नीचे आ जाए, कैप्शन साइड, है ना। कैप्शन साइड के देखो बॉटम टॉप आ गया, हम चाहते हैं कि बॉटम में आ जाए, तो ये नीचे आ जाएगा। टॉप लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ये तो बिल्कुल, है ना। टॉप करेंगे तो ऊपर आ गया है। अब इसमें ना एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत प्यारी सी चीज़ क्या लगती है मेरे को, जैसे कि एक हम बना देते हैं, एक और बना देते हैं Ctrl+C, और यहाँ कर देते हैं Ctrl+V, और यहाँ पे लिख देते हैं हम मन्नू। ठीक है। और इसको हम ना खाली छोड़ देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे खाली है और यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, टेबल के अंदर हम डालेंगे एम्प्टी सेल। एक होता है हाइड और शो। शो तो हो रहा है, अगर हाइड करेंगे तो देखना यहाँ से हाइड हो जाता है ना। कितना प्यारा सा अच्छा टॉपिक है ना ये। ऐसे ही हमारा आगे और टॉपिक है एक पोजीशन, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है मेरे को इस पूरे HTML में, जो आपको यूज़ करना ही करना पड़ता है। देखो पोजीशन सबसे पहले होता है स्टैटिक होता है ना। सबसे पहले CSS में हम ना कुछ चीज़ें कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। टेबल के नीचे हम एक डिव बनाते हैं, ठीक है, और लोअर हम कर देते हैं 100 कर देते हैं,
सॉरी एंटर कर देते हैं, नहीं हुआ तो लोअर अप कर देते हैं, 1000 कर देते हैं तो आ गया। ठीक है, अब इतने सारे पेज आ गए, स्क्रॉल डाउन आ चुका है ना। तो अब देखो, अपना पोजीशन करते हैं, जैसे कि हम टेबल को लेके करते हैं ना, पोजीशन, टेबल की पोजीशन देते हैं। तो टेबल की पोजीशन हम यहाँ सेटिंग कर रहे थे। ओके, ऊपर आते ही ये देखो, ये रहा टेबल कहाँ गया, टेबल 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 की राइटिंग हम कहाँ कर रहे थे, स्टाइल ये रहा, हम यहाँ कर रहे थे। हम ना इसकी पोजीशंस देखते हैं, पोजीशन से क्या क्या होता है। ठीक है, अगर इसको हम ना, अगर हम करते हैं लेफ्ट करते हैं 100 px, तो कोई मूव नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। लेकिन अगर हम करते हैं पोजीशन रिलेटिव, है ना, और 100 px देते तो देखो ये मूव करने लग गया है। यानी अगर हमें पोजीशन चेंज करनी होती है तो हम इसका ये पोजीशन रिलेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव क्या करता है ना, वेब पेज के हिसाब से अपना काम करता है ना। तो पोजीशन रिलेटिव समझ आ चुका होगा, ऐसे ही होता है फिक्स्ड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड, लेकिन देखो अभी आप चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें इसको इस पेज को स्क्रॉल करता हूँ ना, तो ये भी हमारा जो टेबल है ना, ये भी ऊपर चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम फिक्स्ड कर देते हैं, है ना, ओके, पोजीशन फिक्स्ड करना है हमें बस। ठीक है, फिक्स्ड। तो देखते हैं क्या होता है। अब इसकी जो वैल्यू है ना, वो यहीं पे है। इसकी हम रुको एक मिनट, जल्दी से बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तब जाकर क्लियर हो जाएगा। बीजीसी कर देते हैं रेड। अब देखो इसका जो बैकग्राउंड, अब ये क्या ना, ये ना अपनी एक जगह फिक्स हो चुका, मतलब ये यहीं पे ही रहेगा, इसके चेंज ही नहीं होगा। बाकी वर्ड वगैरह हर चीज़ चेंज, मतलब ऊपर से नीचे होता रहेगा। और इसकी पोजीशन क्या हो चुकी है, फिक्स ही, यहाँ से हिलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही फिक्स्ड हो गया। जब हाँ, एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक जो होता है ना, सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो जो पहले जहाँ था वही चला जाएगा। ये देखो, ये ना, ये जहाँ पहले था वहीं चला गया है। एक एब्सोल्यूट भी होता है, एब्सोल्यूट भी रिलेटिव की तरह वर्क करता है, लेकिन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में माइनर सा फर्क है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों ना एक साथ काम करते हैं, है ना। तो आपको मैं एब्सोल्यूट भी ला के दिखा देता हूँ, देखो एब्सोल्यूट वैसा ही काम करता है जैसे इसने काम किया, है ना। जैसे रिलेटिव ने काम किया ना, एब्सोल्यूट वही काम करेगा। देखें, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये अपनी पुरानी जगह पे चले गए। और एक हमारा स्टिकी, जो बहुत, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टिकी। जैसे आपने नेविगेशन बार देखा होगा, देखा जाता है, बहुत बहुत से बहुत जगह चलाया भी होगा, है ना। लेफ्ट से 100 है और हम कर देते हैं टॉप, एक मिनट सेकंड, गाना बंद करना, टॉप से कर देते हैं 0% कर देते हैं, है ना। तो कैसे होगा देखो, अब ये ना, ये यहीं रह जाएगा। अब ये वहाँ रहेगा और इसके वर्ड्स जो है नीचे से चल रहे हैं, है ना। ये भी बहुत अच्छा है ना, ये से कहता है ना, स्टिकी कहते हैं। ठीक है, और तो यहीं से खत्म हो चुका, यहीं से आपको खत्म हो चुका होता है CSS की एडिटिंग भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।